और मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आज जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं और आज ट्रेड्स का मेरा जो भी आज लॉजिक है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मुझे आज टोटल जो 10,690 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से एक मेरी पुट साइड पे 1482 का प्रॉफिट हुआ और बाकी मैंने कॉल साइड पे प्रॉफिट बुक किया। देखिए आज प्रॉफिट मेरे ज़्यादा भी हो सकता था, कारण क्या है कि आज मैं थोड़ा सा अपने दूसरे अदर जो मेरे वर्क थे उन पे मैं बिजी होने के कारण मैं अपना मॉर्निंग का ट्रेड और जो सेकंड हाफ में जो ट्रेड मुझे मोमेंटम आया उन ट्रेड को मैं कैच नहीं कर पाया, ऑल तो वहाँ पर मेरा सेटअप बना था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ अपने ये जो मैंने 4 ट्रेड लिए, ये मैंने कहाँ का ट्रेड लिए, इनके पीछे का लॉजिक। सबसे पहले मैं आपको अपने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ। जैसे कि मैं अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो कल मैंने अपने वीडियो में आपसे एक बात डिस्कस करी थी 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। वो मैंने आपसे एक बात डिस्कस ये करी थी कि हमें जो भी अब बाजार का जो मोमेंटम होगा दोस्तों, वो मोमेंटम आएगा कब, जब बाजार नीचे डाउन साइड में 15,525 का लेवल तोड़ेगा और ऊपर की तरफ कौन सा लेवल तोड़ेगा फ्रेंड्स, वो लेवल तोड़ेगा 19,631 का। ये अगर आपने मेरी कल वीडियो देखी होगी तब मैंने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि बाजार अगर 525 का नीचे की तरफ और 631 का ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो हमें बाजार में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट आज क्या हुआ, आज बाजार ने 525 का नीचे की तरफ मोमेंट ब्रेकडाउन दिया और 525 से वो सराता हुआ 470 आया है। मतलब ऑलमोस्ट उसने कितना 50 से 55 पॉइंट का डाउन साइड पे मोमेंटम नीचे की तरफ दिया, राइट। तो अगले दिन हमें कल क्या करना है, एक्सपायरी कल क्या होगी वो मैं वीडियो के आखिरी में आपसे डिस्कस करूंगा कि कल हम किस तरह स्टैंड लेंगे, हमारा क्या स्टैंड होगा ट्रेडिंग का। सबसे पहले मैं आपको अपने ट्रेडिंग के सेटअप पे ले चलता हूं। देखिए आज क्या हुआ ना, मॉर्निंग में मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैं मॉर्निंग में ये जो जैसी बाजार ने 525 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया, राइट। और उसके बाद जब बाजार ने ये वाला जो लेवल आपने देखे होंगे, बाजार ने ये जो मोमेंटम वन वे मोमेंटम जो देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग दी, यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ऑल तो यहाँ पे हमारी कंडीशंस बनी है, वही कंडीशन जो मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इनसाइड कैंडल की, उसमें से कोई एक कंडीशंस बनी है। मैं सबसे पहले चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए आज अगर आप देखेंगे बाजार ने क्या किया, आज मॉर्निंग में बाजार फ्लैट ओपन हुआ यहाँ पर, राइट। यहाँ ओपन होने के बाद उसने क्या किया, बाजार ने 19,582 पे प्रीवियस स्विंग हाई पे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया और एक बेरिश कैंडल बनाई है बहुत बड़ी, जिसका ना तो ओपनिंग और इक्वल टू हाई था। जो आप फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल देखेंगे ये कैसी थी, ओपनिंग इक्वल टू हाई, मतलब इतनी बेरिश थी कि ओपनिंग पे ही सेलिंग आई, राइट। ये सेलिंग आने का बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेटअप क्या बना, आप चेक करेंगे अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपना एक इनसाइड कैंडल का सेटअप डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपसे बोला था कि कभी भी अगर बाजार में वन वे मोमेंटम होता है, राइट, वन वे मोमेंटम होगा या बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, उस वन वे मोमेंटम में अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कोई भी इनसाइड कैंडल बनती है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कलर, तो उसके बाद जो फर्दर ब्रेकआउट आता है हम वहाँ पे ट्रेड करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बेरिश फर्स्ट 5 मिनट में बहुत बड़ी बेरिश कैंडल बनी 5 मिनट की। देखिए ये कैंडल कोई कैजुअल कैंडल नहीं है, ये कोई रैंडम कैंडल नहीं है। ये कैंडल बनी कहाँ पर, ये बनी है प्रीवियस डे के रेजिस्टेंस जोन पर, राइट। यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट हो रहा था, यहीं रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी यही था। बाजार ने फ्लैट ओपनिंग देने के बाद आप देखेंगे फ्लैट ओपनिंग, यहाँ पे बाजार ने फ्लैट ओपनिंग दी और एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी एक बेरिश कैंडल बनाई। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल का सेटअप बना है। अगर आप इस सेटअप को देख रहे होंगे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ये इनसाइड कैंडल का यहाँ पे सेटअप बना। अगर मैं मॉर्निंग में अगर अपने सिस्टम के आगे होता या अपने ऑफिस में होता तो जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता मैं यहाँ पर पुट बाय करता, राइट। मेरा टारगेट क्या होता, मेरा टारगेट होता पहला 15,525 का। उसके बाद का मैं नहीं डिसाइड कर सकता कि उसके बाद कहाँ गया, लेकिन हाँ पहले टारगेट पे तक मैं जरूर रुकता है जो 525 का। देखिए आज कितना अच्छा मोमेंटम दिया, इसने 525 का लेवल तोड़ा और सॉरी ये जो आपने इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन कितने पॉइंट के नीचे दिया है, 540 के नीचे ब्रेकडाउन आया और सराते हुए 522 चलेगा। ऑलमोस्ट ये इसने 18 से 20 पॉइंट का मूव दिया यहाँ पे इनसाइड कैंडल का, तो ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए दोस्तों उसके बाद मैं अपनी कंडीशन का वेट करता रहा, तो मैंने उसके बाद क्या किया, एक पुट साइड की ट्रेड ली, जो कि मेरी ट्रेड गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर, एज अ फुल टाइम ट्रेडर मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। बट जो मैंने पुट साइड पर ट्रेड ली वहाँ पर मेरी क्वांटिटी कम थी। वो मैंने पुट साइड की ट्रेड जहाँ पर आप देखेंगे वो जो मेरे को 1480 का जो लॉस दिखा रहा है, ये मेरा कहाँ पर हुआ, जैसे ही मैंने बाजार ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल पे, आप देखेंगे यहाँ से बाजार हाई साइड पे आया, यहीं इसने 21 ईएमए पे। अगर आप प्रीवियस मेरे पुरानी वीडियोस में जाएंगे, जो मैं बोलता हूँ कि जब भी बाजार ट्रेंडिंग में होता है तो 21 ईएमए सपोर्ट का, जब बाजार ऊपर की तरफ मोमेंटम देता है, रेजिस्टेंस जब बाजार डाउन साइड मोमेंटम देता है, ठीक है। बाजार ने 15,597 के लेवल पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था यहाँ पर, राइट। आपको ये रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 15,597 पे, यहाँ पे निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया। बाजार ने यहाँ डबल बॉटम बनाया, आप देख रहे हैं 19,468 पे डबल बॉटम बनाया।
उसके बाद जैसी बाजार में अगेन ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आया तो 19,590 के पास 21 EMA भी था और बाजार का एक प्रीवियस स्विंग हाई भी था। तो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर इसने जैसी रेजिस्टेंस क्रिएट किया, मैंने यहाँ पर पुट बाय करी। कहाँ पर पुट बाय करी? देखिए इस पुट पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, इस लेवल के आसपास मैंने पुट बाय करी। बट जैसे इसने नीचे का ब्रेकडाउन दिया, प्रीवियस कैंडल ऊपर की तरफ गई और प्रीवियस हाई को मेरा ब्रीच कर गया, जहाँ पे मेरा पुट मेरे को यहाँ पर जो मेरा स्टॉप लॉस आया, ये जो 1482 का स्टॉप लॉस है, राइट। उसके बाद मैंने जो अपना कॉल साइड पे ट्रेड कहाँ पे ली? देखिए अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे गौर से, तो मैंने हमेशा बोला है कि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करता हूँ, राइट। तो आज अगर आप देखा होगा कि ब्रेकआउट कहाँ पर आया, आज अगर आपने यहाँ नोटिस किया होगा बाजार ने ब्रेकआउट कहाँ दिया। जैसे ही बाजार ने वन वे मोमेंटम यहाँ देने के बाद प्राइस पिछले 2 घंटे से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, राइट। किस रेंज के अंदर? वो रेंज थी 19,470 से लेके 19,500 की। ये जो 30 पॉइंट की जो रेंज है, कहाँ से कहाँ तक? 10:20 से लेके दोस्तों फ्रेंड्स 12:30 बजे तक, मतलब ऑलमोस्ट पिछले 2 घंटे से निफ्टी इस 30 पॉइंट्स की रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, इस रेंज में अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता तब भी एक वन वे मोमेंटम आता, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तब भी वन वे मोमेंटम आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 1 घंटे से यहाँ पर बाजार में फाइटिंग चल रही है। किसके बीच में? बायर और सेलर के बीच में। सेलर कह रहे हैं कि मैं 500 के नीचे नहीं, ऊपर नहीं जाने दूंगा। बायर कह रहे हैं भाई मैं 470 के नीचे नहीं जाने दूंगा। जब ये जो सिचुएशन बनती है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे जब बहुत टाइम से बाजार कंसोलिडेट करता है, जब यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही वन वे मोमेंटम वाला होता है। तो उसी तरह जैसे ही बाजार ने ये वाला लेवल निकाला, यानी 495 का लेवल निकाला, मैंने 495 के ऊपर कॉल बाय करी। मेरा जो स्टॉप लॉस था 469 का स्टॉप लॉस था। मतलब टोटल मैं बोलूँगा मेरा इस केस में स्टॉप लॉस था 22 से 23 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था यहाँ पर। जैसे इसने इसके ऊपर निकाला, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी। बट आप यहाँ पे नोटिस करेंगे ये ब्रेकआउट कैंडल का जो मेरा, आप यहाँ पे चलो मैं आपको अपनी ऑर्डर बुक पे भी ले चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगी मेरी ऑर्डर बुक में, ये आप देखेंगे 650 क्वांटिटी। यहाँ पे मैंने फुल क्वांटिटी मारी जो मैं जनरली ट्रेड करता हूँ। 12:33 पे मैंने, यहाँ 12:34 पे मैंने 650 क्वांटिटी बाय करी, राइट। कौन सी वाली कैंडल पे? यहाँ पर, जैसे 12:30 की कैंडल पे। बट यहाँ पे मैं क्या मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था? देखिए यहाँ मेरी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी कि बाजार यहाँ से जैसे ही 500 का लेवल ब्रीच करेगा, इसने क्लोज कहाँ दिया? हाई मारा एग्जैक्टली 19,500 का। यहाँ से मुझे उम्मीद जो थी बाजार में, ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे, जिस पे बेसिस पे मैंने ट्रेड लिया है, कौन से बेसिस पे? देखिए बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। कैसे ब्रेकआउट दिया? बाजार ने डबल बॉटम बनाया और हायर लो सिचुएशन के साथ, ठीक है। इसी रेंज के अंदर क्या सिचुएशन बन रही थी? हायर लो सिचुएशन बन रही थी। कैसे? यहाँ रेजिस्टेंस और हायर लो सिचुएशन बन रही थी। 12:30 बजे का ब्रेकआउट दिया। यहाँ से मैं वन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा था, कहाँ तक? 522 तक। बट इसने मुझे मोमेंटम नहीं दिया। और इस सिचुएशन का उल्टा ये भी रिवेंज होता है कि अगर अब ये सिचुएशन रिवर्स होती है तो यहाँ पर मैं अपने स्टॉप लॉस तक का वेट नहीं करूँगा। क्यों? अगर मैं स्टॉप लॉस का वेट करूँगा तो यहाँ पर जो मेरे को कम से कम 650 अगर मैंने क्वांटिटी बाई करी है तो मुझे ऑप्शन में 20 से 30 पॉइंट का लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही मोमेंटम यहाँ पे आया और यहाँ पर मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मोमेंटम थोड़ा सा वीक लग रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना प्रॉफिट बुक किया? वो प्रॉफिट बुक किया मैंने आपका 2940 और 662, मतलब टोटल 3500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया। कौन सी ट्रेड में? जैसे इसने 1250 का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दी। इसके पीछे का लॉजिक क्या था? इसके पीछे का सेटअप था दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस। बाजार यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब एक रेंज में फंस गया। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये ब्रेकआउट दिया। कौन से रेजिस्टेंस के साथ? हायर लो सिचुएशन के साथ ब्रेकआउट आया, मैंने ट्रेड लिया। अब उसके बाद क्या हुआ? देखिए यहाँ ब्रेकआउट के बाद मेरे यहाँ पर 3500 का प्रॉफिट बुक किया। मेरा एमटीएम ऑलमोस्ट 2700-2800 का प्रॉफिट है मेरे को दिखा रहा था। बट उसके बाद दोस्तों देखिए मैं बाजार को यहाँ तक होल्ड कर रहा था। 1 बजे तक मैं मार्केट को देख रहा था। उसके बाद 1 बजे से लेके मैं तकरीबन आपका ये 2:30 बजे तक मैं थोड़ा सा ऑफ मार्केट हो गया, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक बहुत ज़रूरी काम करना था, उस काम को मैं करने चले गया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जो मेरा सेटअप बना उसको सेटअप नहीं कर पाया, उस ट्रेड को नहीं ले पाया। देखिए जैसी बाजार ने आप यहाँ पे देखेंगे बैक टू बैक ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है दोस्तों, ये सेटअप पे नहीं है था, ये मेरे सेटअप पे नहीं आया। तो जब ये सेटअप पर नहीं आया और ये वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा है, तो इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, और ना ही यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और ना ही मैं कभी ट्रेड लूँगा, ना ही मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ना ही आप कभी ट्रेड लो।
अगर आपको फुल टाइम ट्रेडर या प्रोफेशनल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो अपनी कंडीशन पे ट्रेड लेना सीखो, ना कि बाजार आपको दिखा रहा है आप उस पर ट्रेड लोगे। देखिए आज तो ये वन वे मोमेंटम दे रहा है, लेकिन हो सकता है कल ना दे। अगर हमारी जो बैड हैबिट्स होती है ट्रेडिंग की, अगर हम इनमें ट्रेड लेंगे तो हम डेफिनेटली लॉस बुक करेंगे, राइट। तो जैसे ही इसने यहाँ से वन वे मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा था, मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। मेरा सेटअप यहाँ बना दोस्तों, यहाँ मेरा फ्रेंड सेटअप बना कितने बजे, 2:25 पे मेरा ब्रेकआउट आया। आपको मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तब आपको पता चलेगा मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करता हूँ। बाजार ने यहाँ पे वन वे मोमेंटम दिया, उसके बाद 19,530 से लेके 528 पर यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करने लगा, ठीक है। यहाँ टाइम बिताने लगा। जैसे इसने 525 का ब्रेकआउट देता, अगर मैं ऑफिस में होता तो ये 2:30 बजे वाला ट्रेड मैं डेफिनेटली एग्जीक्यूट करता। ये जो 2:25 पे ट्रेड आया, ये डेफिनेटली मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता। इस ट्रेड को मैं कैसे लेता, 530 के ऊपर का ब्रेकआउट बाय करता, 518 का स्टॉप लॉस लगाता, मात्र मेरे 12 पॉइंट का एसएल आता यहाँ पर। और देखिए इसका टारगेट क्या है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो ऊपर तक का 4-5 कैंडल बनी है वो मैं होल्ड करता। इस कैंडल मेरी ब्रेकआउट कैंडल होल्ड करता और मैक्स टू मैक्स मैं नेक्स्ट कैंडल तक रुकता, क्योंकि देखो आगे का जो है, आगे का मुझे थोड़ी पता है कि ऊपर चले जाएगा। मैं वहाँ तक होल्ड करता जहाँ तक बाजार में मोमेंटम था, राइट। लेकिन ये ट्रेड मेरा मिस हो गया बिकॉज मैं दूसरे काम में बिजी था। लेकिन मैंने ट्रेड बनाया क्या, देखिए मैं उसके बाद बाजार में कब आया, मैं मार्केट में आया आपका तकरीबन 2:35 पे। मैं आपको ये जो ट्रेड आप देख रहे हैं, ये वाला ट्रेड, इसको मैं 1 मिनट पे दिखाता हूँ तब आपको पिक्चर क्लैरिटी आएगी। देखिए अब 1 मिनट पे आप चार्ट पे देखिए वही ट्रेड है मेरा जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोला कि मैं ट्रेड कब करता हूँ, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है। मार्केट 530 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा था, देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे, अगर पॉइंट्स को देखें, बाजार बार बार 530 से रिवर्स हो रहा था और 518 से 520 के लेवल से बार बार बाजार में बाइंग आ रही थी, राइट। यहाँ पे वन वे मोमेंटम आया, 522 के पे बाजार रिवर्स कर रहा था और 530 के लेवल से बाजार 19,530 से नीचे की तरफ आ रहा था। जैसे इसने 530 का लेवल तोड़ा, यहाँ पे मैं कॉल बाय करता, राइट। तो ये सेटअप बना, लेकिन मैंने इसको नहीं एग्जीक्यूट कर पाया बिकॉज मैं बाहर की तरफ था। देखिए एक सेटअप और मेरे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कहाँ बना, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इन कैंडल्स को देखिए, 2:29 की कैंडल, 2:30 की कैंडल, 2:31 कैंडल और 2:32 की कैंडल। इस प्राइस की रेंज देखेंगे 19,535 रुपये 40 पैसे से लेके 19,531 रुपये 64 पैसे। तो जैसे ही 537 का लेवल आता, मैं इस पर कॉल बाय करता और मेरा स्टॉप लॉस रहता है मैक्स टू मैक्स 19,531। बट ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया बिकॉज मैं बाहर था। तो मैंने ट्रेड बनाया कहाँ, जिसपे मैंने आपका 8,570 का जो यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं, 8,500 का, ये जो मैंने ट्रेड बनाया, ये कब बनाया, जब बाजार में जैसे ही मैं 2:30 बजे के बाद आया तो मेरे को दोबारा अपना एक सेटअप नजर आया। वो सेटअप कहाँ नजर आया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि मैं मार्केट में जब बाजार कब आया, 2:30 बजे के बाद। तो जब मैं बाजार अपने ऑफिस में आया तो मैंने ये देखा कि बाजार ने एक वन वे मोमेंटम दे रहा था। तो देखिए इसके बाद जब बाजार वन वे मोमेंटम देता है, जो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है, जो रिटेलर, देखिए रिटेलर कैपिटल वाइज तो मैं भी रिटेलर हूँ, बट वो ट्रेडर जो प्रॉफिटेबल नहीं है वो क्या देखते हैं कि बैक टू बैक सेम डायरेक्शनल कैंडल देखते हैं और वो पैनिक में आ जाते हैं, वो ट्रेड पे कूद पड़ते हैं और लकली वो पैसे भी कमा जाते हैं। बट एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर, सिंस आई एम अ फुल टाइम ट्रेडर, वो इस मोमेंटम के बाद फिर भी अपनी कंडीशन का वेट करते हैं। यहाँ पर मेरे को पैनिक नहीं हुआ कि भाई बाजार ने इतना ज़बरदस्त मूव दिया है ऊपर की तरफ, तो मैं नहीं था, मैं पैसा बना लेता तो क्या होता, ऐसा होता वैसा होता, मैं होता तो शायद मैं ये कर देता। नहीं, मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं आया। मैंने यहाँ पे दोस्तों क्या किया, अब चुपचाप मैं अपने ऑफिस में बैठा, अपना लैपटॉप देख रहा था, अपनी कंडीशन का वेट कर रहा था कि मेरी कंडीशन बनेगी, मैं 100% रेट करूँगा। मेरी कंडीशन देखो दोस्तों, बाजार ने फिर देखिए, मार्केट इतना काइंड है ना, अगर मार्केट इतना काइंड है, इतना दयालु है ना मार्केट, अगर आप अपनी कंडीशन का वेट करेंगे ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ 100% केसेस में, 100% केसेस में जब भी आपने कंडीशन का वेट किया है, आपको वो प्रॉफिटेबल ही बनाएगा। आप प्रॉफिटेबल कब नहीं हो पाते, जब आप मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश करते हैं या जबरदस्ती मूव को कैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बैक टू बैक कैंडल बनी, आप ट्रेड में कूद पड़ेंगे, नहीं मेरे को यहाँ पे ट्रेड लेना है, मैं यहाँ ट्रेड लूँगा, यहाँ ट्रेड लूँगा, यहाँ ट्रेड लूँगा, कहीं का भी एसएल लगाएंगे वो आपका एसएल खा जाएगा। क्यों, बाजार ऑलरेडी इतना ऊपर है, प्रीमियम इतने बढ़ चुके हैं कि प्रीमियम जब फ्लक्चुएट होते हैं ना दोस्तों, जब प्रीमियम बढ़ जाते हैं वो 10-10 पॉइंट की रेंज में फ्लक्चुएट होते हैं, लगाओ आप कहाँ एसएल लगाओगे। तो उसके बाद जब मैं आया तो मैं अपना चुपचाप अपना कंडीशन का वेट करता। मेरी कंडीशन कहाँ बनी, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं आपको पता होगा, मैं जब भी रेजिस्टेंस टूटता है थर्ड अटेम्प्ट में हॉरिजॉन्टल का, मैं वहाँ ट्रेड लेता हूँ। अगर आपने देखा होगा मॉर्निंग में जो बाजार ने रेजिस्टेंस कहाँ फेस करा था, 19,578 रुपये 80 पैसे पे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा था, राइट, ये जो हाई था। और कहाँ रेजिस्टेंस फेस करा था, 19,580 के लेवल पे, यहाँ रेजिस्टेंस फेस करा था 19,580 के लेवल पे। जब बाजार यहाँ से वन वे मूव दे रहा था ना, तो मेरे दिमाग में ये था कि अगर 19,580 के पास एक बेरिश कैंडल बन गई ना, उसके बाद अगर हाई टूटेगा मैं ट्रेड बनाऊंगा।
तो गैस देखो बाजार में क्या हुआ, मेरी कंडीशन बनी, कंडीशन क्या बनी, रेजिस्टेंस यहाँ बाजार फेस कर रहा था, देखिए कौन सा कितना पॉइंट का रेजिस्टेंस हो गया, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और ये पॉइंट नंबर 3। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, राइट, उसके बाद जैसे ही मार्केट ने बाजार 2.45 पे बाजार आया, 2.45 पे मार्केट ने हाई मारा 19,580 रुपये 60 पैसे, एंड दैट कैंडल टर्न आउट टू बी बेरिश। तो यहीं पे मेरा कॉन्फिडेंट बन गया कि अगर 580 का लेवल टूटेगा, मैं 564 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड बाय करूंगा और यहाँ से मैं अपना टारगेट अचीव करूंगा 500 प्रीवियस डे हाई का। जैसे ही बाजार ने 580 का लेवल तोड़ा 250 पे, देखिए मैंने 250 पे यहाँ ट्रेड बनाया है, कितने पे, देखिए 251 के आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने 650 क्वांटिटी बाय करी, जिसमें से 550 क्वांटिटी मैंने 128 रुपये पे निकाल दी 10 पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट 1 आ गया था। मेरा इस केस में टारगेट 1 क्या था, मेरा टारगेट था 19,557 का। जैसे इसने 580 का लेवल ब्रीच किया, 19,600 का मेरा ये वाला जोन का मेरा टारगेट 1 था, राइट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन का मेरा टारगेट 1 था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, इस वाले लेवल पे मैंने अपनी 550 क्वांटिटी निकाल दी। उसके बाद मैंने जो अपनी अगली जो क्वांटिटी है, 2 लॉट है, वो कहाँ निकाले, जब बाजार ने 19,632 के लेवल के पास आया, सॉरी 19,640 के लेवल के पास आया। वो लेवल कौन सा है वो मैं आपको डे चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को गौर से देखते होंगे, ये सारी बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में सेम पैटर्न, सेम कंडीशन, एवरीथिंग इज जस्ट सेम, कुछ भी इसमें नया नहीं है, मैं सेम चीज़ें करता हूँ और यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए जब भी उसके बाद जो मैंने अगली जो मैंने 2 लॉट निकाले, वो कहाँ निकाले, वो मैंने निकाले जैसे ही बाजार ने 8 अगस्त का हाई के पास आया। देखिए वो आप टाइमिंग देखेंगे 3:11 पे 117 रुपये पे मैंने 650 क्वांटिटी बाई करी, 251 पे 128 पे निकाली। फिर अगली जो 2 लॉट थे वो मैंने कहाँ निकाले, 149 पे। ऑलमोस्ट मैंने इस ट्रेड में कितने पॉइंट कैप्चर करे, इसमें ऑलमोस्ट मैंने 32 पॉइंट कैप्चर करे, राइट। वो मैंने कहाँ निकाला, देखिए वो मेरा यहाँ रजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देखिए, पहला तो मैंने यहाँ बुक किया, दूसरा मैंने जो यहाँ से जब मेरा ये जो मूव आया ना, ये वाला, ये पूरा मूव मैंने कैच किया यहाँ पर मैंने अपना जो फर्दर 2 लॉट थे यहाँ बुक कर लिए। देखिए उसके बाद क्या हो, उसके बाद बाजार ऊपर गया ही नहीं, ऑल तो टाइम भी ऊपर हो गया था, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन देखिए आज की लर्निंग क्या थी, मैंने चुपचाप अपनी कंडीशन का वेट किया। डाउन साइड का तो मोमेंटम कैच नहीं कर पाया। क्यों नहीं कैच कर पाया, मैं अपने ऑफिस में नहीं था। ऑल्दो क्या सेटअप बना, हाँ यह सेटअप बना, कौन सा, इनसाइड कैंडल का सेटअप बना। इनसाइड कैंडल का मैंने कंडीशन क्या डिस्कस करी है फ्रेंड्स, जब भी बाजार बैक टू बैक सेम कंडीशन बनाएगा, जैसे यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बैक टू बैक सेम कंडीशन बना रहा है, अगर इन बिटवीन किसी भी कैंडल के बीच में एक इनसाइड कैंडल बनती है तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, बट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी ही नहीं, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आप देखेंगे उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ब्रेकआउट, और उसके अगली कंडीशन क्या है कि जब भी बाजार में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनती है या बेरिश कैंडल बनती है, जो उन कैंडल्स के बीच में सबसे बड़ी कैंडल होती है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अगर आप चार्ट पे देख रहे होंगे, ये वाली कैंडल 9:15 बजे वाली कैंडल, यहाँ पे मेरा इनसाइड कैंडल का सेटअप बना, बट मैं नहीं था इसलिए नहीं लिया। लेकिन सेटअप तो बना है ना बाजार ने, क्या मेरे को यहाँ पे जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ी या कुछ सोचने की जरूरत पड़ी, मेरे सेटअप बनता, मैं यहाँ ट्रेड लेता, यहाँ प्रॉफिट बुक करता, नहीं बनी। उसके बाद मेरा सेटअप कहाँ बना, मेरा यहाँ पे सेटअप बना 2:25 पे, सॉरी ये 12:30 बजे मेरा सेटअप बना, बट मेरा 12:30 बजे के बाद जो मुझे फर्दर एक्सपेक्टेशन थी मेरे हिसाब से नहीं थी, मैं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गया 3500 रुपये, बाइट। उसके बाद मैंने देखा कि बाजार 1 वे मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल का वेट कर रहा था, बट नहीं बनी, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर वेट करेंगे अपनी कंडीशन का। मेरी कंडीशन कहाँ पे बनी दोस्तों, मेरी कंडीशन बनी, देखिए यहाँ पर 2:25 पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया चार्ट पे, ये आप देखेंगे यहाँ पे बाजार यहाँ पे 19,000, ये देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन पे है। कंसोलिडेशन से पहले क्या है, कंसोलिडेशन से पहले एक ज़बरदस्त मोमेंटम है, लेकिन देखिए अगर ये कंसोलिडेशन डे हाई पे बनती ना तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो केस में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब जिन्होंने नीचे बाय किया होगा वो ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे। बट ये जो कंडीशन बनी थी, ये कंडीशन कहाँ बनी है, 1 वे मोमेंटम के बाद आज के हाई के नीचे बन रही है, तो मतलब पोटेंशियल है इसका ऊपर जाने का, तो ऊपर गया, यहाँ कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, ब्रेकआउट आया, ऊपर गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने आज क्या प्रॉफिट बुक किया, अपना कंडीशन पे ट्रेड लिया, 10,690 का प्रॉफिट बुक किया। और हमें कल का क्या सीन है, देखिए आज बाजार पे अगर आप चार्ट पे देखेंगे, बाजार ने एक ज़बरदस्त पूरे ऑलमोस्ट यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक पूरे 200 पॉइंट का मूव दिया है। कल क्या सिचुएशन रहेगी, देखिए सबसे पहले मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे ले चलता हूँ। कल जो सिचुएशन होने वाली है वो हमने डिस्कस किया था कि बाजार में जो भी मूव आएगा 525 और 630 के ऊपर। आज क्लोजिंग बाजार की कहाँ हुई है, 630 पे हुई है।
कल हमें ये देखना है, कल बाजार में दो सिचुएशन हो सकती है दोस्तों, दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन बाजार ट्रेंडिंग हो सकता है, एक्सपायरी है। दूसरी सिचुएशन बाजार साइडवेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज बाजार ने एक जबरदस्त मोमेंटम दिया है। देखिए जो आज सिचुएशन बनी है ना, ये रिपीटिव है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, लास्ट 2 डेज से मार्केट क्या कर रहा था, बाजार साइडवेज में था। आप देखेंगे, अगर मेरी वीडियोस देखेंगे, ये देखी होगी, तो वहाँ पे बाजार में कुछ खास मोमेंटम नहीं था, बाजार साइडवेज था, राइट। तो जब साइडवेज सिचुएशन होती है तो एक दिन इस तरह का जो बॉम्ब ब्लास्टिंग होती है या जो बॉम्बार्डिंग होती है, वन वे मोमेंटम आते हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं। जब भी बाजार आप 2-3-4 दिन देखेंगे बाजार साइडवेज चल रहा है, तो इसके बीच में बाजार में एक मूव आता है, या तो ऊपर का या नीचे का, सब्जेक्ट टू उस वक्त कंडीशन क्या बन रही है मार्केट में। तो लेकिन उसके बाद क्या होता है, हमने डिस्कस किया था कि बाजार अगर 530 के ऊपर निकलता है, 19,630 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो बाजार में एक अच्छा मूव देगा। कहाँ तक? हमने डिस्कस किया था 19,800 के लेवल तक, राइट। तो कल क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए कल मेरे हिसाब से बाजार या तो ट्रेंडिंग में रहेगा या साइडवेज में रहेगा, लेकिन कल है एक्सपायरी। तो कल हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। कल हम क्या करेंगे कि हमारी कंडीशन बनेगी तो हम छोटे से प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, जबरदस्ती ज़्यादा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी और कल बाजार साइडवेज भी हो सकता है और फिर पूरे दिन भर बाजार प्रीमियम डिके हो सकता है, राइट। तो सबसे क्यों मैंने यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाजार 525 का लेवल तोड़ा, नीचे गया, अब इसकी कंडीशन है 631 की। अगर कल बाजार आज के है यानी 650 के ऊपर सस्टेन करके कंसोलिडेट करके फर्दर मूव ऊपर का देगा, तो हमें बाजार में ये गैप फिल एरिया आप देख रहे हैं, हमने जो डिस्कस किया था कौन सा वाला गैप एरिया, 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो गैप पेंडिंग, ये वाला गैप मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बना देता हूँ। ये वाला गैप, ये वाला जो गैप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये गैप फिल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है कल की सिचुएशन पे। मैं आपको इसको थोड़ा सा डिसेंट बना देता हूँ, तब आपको नज़र आएगा। ये लेवल में निकाल देता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ड्राइंग बना देता हूँ बढ़िया, जो दिखने में भी अच्छी लगे। मैं इसको थोड़ा सा रेक्टेंगल कर देता हूँ इस वाले जोन तक, राइट। ये एग्जैक्टली ये वाला जोन, राइट। देखिए यहाँ से इधर, राइट, ये वाला। अब ये लेवल कौन सा है? देखिए ये लेवल है हमारा 2 अगस्त का जो हाई है 19,673, और जो क्लोज प्राइस है 1 अगस्त का 19,736, मतलब 740, 19,700 से लेके 19,740 के बीच में। तो कल देखिए, कल होपफुली अगर गैप अप खुल गया तो हम वेट करेंगे। कल मान लो गैप अप खुल जाता है इसी रेंज में, तो हम वेट करेंगे, हम डायरेक्शन में वेट करेंगे, पूरे दिन भर वेट करेंगे अपनी कंडीशन का। या कल बाजार फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद बाजार फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन बनाता है, ब्रेकआउट आएगा तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। किस टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे? इस गैप एरिया के लिए ट्रेड करेंगे। देखिए रेजिस्टेंस कोई जोन, रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं होता, रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जो अगला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो ये वाला जोन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो गैप है 1 अगस्त और 2 अगस्त का, ये गैप पेंडिंग है, ठीक है। तो कल हमें क्या देखना है? कल हमें ये देखना है कि बाजार 650 के ऊपर सस्टेन होता है या नहीं होता। अगर कल मार्केट 650 पे सस्टेन हो गया तो हम अपनी कंडीशन का वेट करेंगे। कंडीशन नंबर क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन या इनसाइड कैंडल का सेटअप। अगर 650 के ऊपर सस्टेन होता है, अगर नहीं सस्टेन हुआ, नीचे की तरफ बाजार आता है। कैसे आता है? देखिए बाजार कल क्या होगा, कल मान लो मार्केट इधर खुलता है, इसके ऊपर खुल गया, यहाँ से फिर बाजार अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे आने के बाद अगर बाजार हायर लो सिचुएशन बनाता है, पहला ब्रेकआउट नहीं, ये जो ब्रेकआउट देखेंगे, बाजार ऊपर खुला, नीचे आया, ऊपर गया, फिर ये हायर लो सिचुएशन बनाने के फर्स्ट स्विंग हाई को तोड़ के कंसोलिडेट करेगा, फिर फर्दर ब्रेकआउट करेगा, तब हम कॉल की तरफ बाय करेंगे, राइट। कल मैं पुट साइड पे ट्रेड थोड़ा सा नहीं लूँगा, क्योंकि बाजार में एक ज़बरदस्त मूव ऊपर की तरफ दिया है, तो हो सकता है कि बाजार कल नीचे की तरफ बाजार में एक डाउन साइड पे नीचे ट्रैप करने की कोशिश करेगी, जब हम पुट लें और नीचे से ज़बरदस्त बाय ऑन डिप हो जाए, जो पिछले 3 दिन से मेरे साथ हो रहा था। हर ट्रेड, पहली ट्रेड मेरी पुट साइड पे थी, जहाँ पे मेरे से रिवर्स हो रहा था। तो कल क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए कल बाजार यहाँ ऊपर ओपन हो सकता है, प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब ये हायर लो सिचुएशन बनाने का प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ेगा ना दोस्तों, उसके बाद जब कंसोलिडेट करके ऊपर निकलता है तो मैं कॉल बाय करूंगा। पहली सिचुएशन नंबर 1। दूसरी सिचुएशन, बाजार फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर बहुत तेजी से ऊपर चले गया ना, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कब तक नहीं करूंगा? जब तक बाजार रिट्रेस नहीं करता। तो मेरा कल ट्रेड तब बनेगा जब बाजार रिट्रेस करेगा। कब रिट्रेस करेगा? ऊपर खुला, तेजी से नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर ब्रेकआउट देता फर्दर का, तब मैं ट्रेड करूंगा, राइट। तो इन नट सेल में हमें अपनी कंडीशन का वेट करना है कल, क्योंकि बाजार ऐसे जोन में आ गया है जहां पर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकल के अपना ट्रेंड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप डे चार्ट पे देखेंगे तो निफ्टी ने आज क्लोज कहाँ दिया? निफ्टी ने क्लोज दिया अपनी ट्रेंड लाइन पे। आप ये देखेंगे ट्रेंड लाइन 1, 2, 3 और ये चौथा यहाँ
क्लोज दिया है ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर मार्केट में कल बाजार इस जोन के पास खुलेगा ना, तो ये पूरा जो लेवल है ये रेजिस्टेंस जोन है, राइट। देखिए अब ये जो सेटअप हमारा बनना है ना, इस सेटअप का टारगेट क्या है। देखिए मैं अभी आपको सेटअप बता दूं, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बहुत गौर से देखेंगे ना, तो आपको हर एक चीज़ सामने नजर आएगी। बट क्या है ना कि वो जरूरी नहीं है कि इंट्राडे में हो, वो 1-2 दिन में आएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ती है ना दोस्तों, ये वाला ट्रेंड लाइन लेवल टूटता है, तो इसका टारगेट ना ये निकल के आता है ऑल टाइम हाई का, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है, राइट। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए आप निफ्टी यहाँ एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा था, ये ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी ना, देखिए यहीं पर आया, अब ये ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है। अगर ये लेवल टूटेगा तो टारगेट ये आएगा। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए दोस्तों, आप तक के लिए इतना ही। आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं कल जो भी ट्रेड करूँगा मैं उससे आपसे डिस्कस करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।